हाय गाइज। तो आपने देखा फिजिक्स में जो है क्वेश्चन जो है आपको पीवीआई जो है था हमने करवाया है, और उसी वीडियो के नीचे इसका भी लिंक है, और उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो जितना जल्दी हो सके ना, आप लोग इस सब पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कीजिए। और हम बताए हैं कि इजी से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए मेरा, और वहाँ से जाकर के फटाफट जो है पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए अभी अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दिखाते हैं आपको, 11:02 रात अभी हो रहा है। ठीक है, 11:02 रात हो रहा है, और कल आप लोग का जो है एग्ज़ाम है। ठीक है, तो नाइट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और फटाफट इनकी फिजिक्स का कर चुका हूँ, और अभी फिर से बायोलॉजी में भी आया हूँ, और एक और अभी तुरंत करना होगा, वो होगा केमिस्ट्री। तो आज लगभग लगता है कि 12-1 बज ही जाएंगे। तो फटाफट आप लोग भोरे यानी कि 3 से 4 बजते बजते इसको रिवीजन कीजिए मोबाइल में, और मोबाइल में रिवीजन करने के बाद 6-7 बजे जो दुकान खुलता है उस दुकान में जाइए, और फटाक से इसको प्रिंट आप लोग निकलवा लीजिए। देख लीजिए आप लोग, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको सब अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी भी क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन रिवीजन किया गया है। 2008 का, 2012 का, 2016 का, सब मिक्स है इसमें। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हमको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हो ना हो आएगा, और आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार कीजिए क्लियर, और उसके बाद फिर यानी कि सोशल साइंस के दिन आइएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक कहिएगा कि सही में मेरा गेसिंग सही है या फिर ख़राब है। ठीक है, तो आप लोग विश्वास रखिए, और उसके बाद हम इसको आप लोगों के सामने जो है पेश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसको लेकर के कहाँ, तो अपने एक बड़े बड़े जो अक्षर में है लिखा हुआ वहाँ पर। ठीक है, और उसमें समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे देखिए सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन इसका है, एक वाष्पोत्सर्जन से क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है पेड़ पौधा यानी कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते ही रहता है। तो ज़्यादा नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चांसेस है कि ये भी क्वेश्चन रिवीजन 2 नंबर में किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये नहीं, लेकिन इस पे हम पूरा फोकस आपको देंगे। ठीक है, किसको? तो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन जो है ना, निश्चित रूप से इसका क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब मान लेते हैं कि अगर आप पढ़े वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है, तो आपको ये ज़रूरी है क्या कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर आपको लिखने के लिए देगा तो सेम टू सेम उतार दीजिएगा? नहीं, देखिए अगर आपको कभी ये दे देता है कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो आप इसमें पढ़िएगा तो नहीं आपको पता चलेगा कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो ये आप अवायवीय के भी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या नहीं, तो आपको वहाँ पर आंसर दे देना होगा। ठीक है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी दे सकता है इसको। ठीक है, अवायवीय श्वसन से अगर पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है, अवायवीय से क्वेश्चन अगर पूछ देता है, क्या पूछ देगा कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो आपको उस अवस्था में आपको यहाँ पर जवाब दे देना होगा। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अवायवीय और वायवीय से अंतर पूछेगा तभी आप उसको दीजिएगा जवाब। लेकिन अगर ये आपको पास में रहेगा, आपको याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो आप जैसे पॉकेट से निकाल कर लिखते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अंदर भी देने का चांस रहता है ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग दिमाग भिड़ाइए, ना कि सिर्फ और सिर्फ सेम क्वेश्चन रहेगा उसी को उतार लेंगे। देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई उपाय नहीं है। इसमें आप बिल्कुल समझिए कि अगर देगा तो ब्रिक का न मांगे चित्र बनाने के लिए देगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर ब्रिक्स नहीं देगा तो आगे और हम बता रहे हैं न्यूरॉन वगैरह, नेफ्रॉन वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। 5 नंबर वाला निश्चित एक न एक टकरा जाएगा इसमें से। ठीक है, और
अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको इसमें से पढ़े और याद हो गया तो याद हो गया तो क्या इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं छटेगा जी। आपको अगर क्वेश्चन दे देगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी ब्रिक होती है, तो क्या आप उसका आंसर दीजिएगा, बोलिए। तो 1 जोड़ा ब्रिक होता है, ठीक है। इसको माइंड में आपको रखना होगा कि 1 नंबर क्वेश्चन भी दे सकता है, 2 नंबर भी क्वेश्चन दे सकता है। किससे रिलेटेड? तो ब्रिक से रिलेटेड। आपको मेन इसी बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि ब्रिक से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, आपके पॉकेट में है, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको आंसर देने में, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि ब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन ब्रिकाणु, क्या देगा? ब्रिकाणु। अगर ब्रिकाणु जिसको नेफ्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसका अगर 5 नंबर में देता है क्वेश्चन, तो आपको संरचना और क्रियाविधि दोनों चीज़ को आपको पूरी तरह से लिखना होगा, ठीक है, फिगर वगैरह बना करके, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन देगा तो नेफ्रॉन के बारे में लिखने के लिए, तो क्या उतना लिखने जाएंगे जी? इतना ही से काम नहीं चलेगा, इतना ही लिख देंगे, थोड़ा बहुत लिख देंगे, ठीक है, कि नेफ्रॉन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अगर आपको 1 नंबर में क्वेश्चन देगा, क्या क्वेश्चन दे सकता है कि ब्रिकाणु यानी नेफ्रॉन का, ठीक है, ब्रिकाणु गुर्दे की संरचनात्मक इकाई है। क्वेश्चन में कहेगा कि गुर्दे की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे? ब्रिकाणु देंगे कि नहीं देंगे? तो इस तरह से 1 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई, ठीक है। तो उतना हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन आपको टाइप बता रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है, ठीक है। क्योंकि हम क्लास तो ले नहीं रहे हैं कि आपको इसके बारे में डिटेल में आपको बताएं, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब पूरी वीडियो जो है हम इस पर डालेंगे। चलिए आगे देखिए क्या है। ये तो नेफ्रॉन का कार्य वगैरह भी यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है, बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। तो माइंड में रहेगा, आप ज़रूर यहाँ पर कर पाइएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के हृदय की संरचना और क्रियाविधि, मनुष्य के हृदय के बारे में लिखना है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आपको पहले तो फिगर वगैरह बना लेना होगा। फिगर बनाने के बाद आपको संरचना इसको तैयार करना होगा, फिर इसका क्रिया विधि जो है बताना होगा, ठीक है। और 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन इसमें से तो निश्चित है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है, निकलेगा ही निकलेगा। रक्त की बात करेंगे तो क्या आपको लोग पता नहीं है कि रक्त से क्वेश्चन आएगा कि नहीं? आना ही चाहिए, क्योंकि मानते हैं कि अगर रक्त क्या है आ गया तो आप लिख दीजिएगा कि रक्त किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब लिख करके। उसके बाद अगर आ जाएगा क्या कि इसके संगठन का वर्णन करें, ठीक है। तो 5 नंबर में इसे जब भी देगा तो 5 नंबर तो पूरा लिखिएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर में देगा तो सिर्फ कह देगा कि रक्त क्या है। अच्छा, ये बात हो गई। अब कोई पूछ देगा 1 नंबर की बात करेगा तो बोलेगा मानव रक्त के कितने घटक होते हैं? 2 3 4, तो बोलिएगा 2 होता है, और कितना होता है, ठीक है। देखिए पहला होता है, पूछ देगा कि इनमें से कौन होता है। अगर वैसे लिख देगा कि मानव रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, इनमें से कौन है, रक्त कोशिका डाल देगा और बाकी कुछ नहीं आएगा, दूसरा चीज ना देगा। तो किसको बोलिएगा? रक्त कोशिका को बोल दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, बहुत घुमा घुमा के देता है, लेकिन आपके पास में अगर होगा तो क्यों नहीं आप आंसर कर पाएंगे, जी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं, ये निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है, कौन? तो प्लाज्मा, शायद प्लाज्मा होता है जो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ? तो मानव रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, द्रव घटक जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और रक्त कोशिका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए यही लिखल है
120 दिन में जो है मनुष्य अपना जीवन अवधि में ब्लड वगैरह दे सकता है। तो ये सब चीज़ के बारे में क्या पूछ देगा कि मनुष्य अपने ब्लड डोनेट कितने दिन पर कर सकता है। तो 120 दिन पर तो आपको टिकआउट करना होगा, ठीक है। लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन हम अभी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर हम जब फोकस ज़्यादा करेंगे, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब क्या करना है भाई, बार बार एक बात क्यों दोहराएं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन से अगर आता है कुछ भी रिलेटेड आता है तो आप यहाँ से माइंड लगा करके उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए न्यूरॉन और नेफ्रॉन, देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन जो है न्यूरॉन से ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर नेफ्रॉन से नहीं आया तो न्यूरॉन आएगा, न्यूरॉन से नहीं आया तो नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन से नहीं आएगा तो हृदय से आएगा, हृदय से नहीं आएगा तो पाचन तंत्र वगैरह किसी न किसी एक पर तो आएगा ना भाई। आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं इसीलिए खास करके, और ये व्यवस्था बहुत तगड़ा है, आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए, ठीक है। अब देखिए आगे, मानव का मादा जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है, ठीक है। तो अगर नामांकित चित्र अगर मादा जनन का क्या कहा है तो आप क्या करेंगे, फटाक सुकून मादा जनन का चित्र बना देंगे और इसका थोड़ा बहुत जो हो कंडीशन जो होता है लिख देना है। निश्चन प्रक्रिया क्या होता है, भ्रूण क्या होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन में अगर दे देगा कि निश्चन किसे कहते हैं, आई भाई तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन बनेगा जी, नहीं आ गया कि निश्चन किसे कहते हैं। भ्रूण विकास, तो भ्रूण विकास कैसे होता है नहीं पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ढूंढने का काम आपका पास रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ नर जनन तंत्र के बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो 2 में से 2 तो आएगा ही निश्चित है, ठीक है। अब चाहे नर जनन तंत्र आए चाहे फिर मादा जनन तंत्र आए, कोई ना कोई तो आएगा, ठीक है। चलिए बस हम इसको इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 5 नंबर क्या है तो 5 नंबर की दृष्टि से ही सिर्फ उसको देखें, उसमें 2 नंबर भी छुपा हुआ रहता है, 1 नंबर भी छिपा हुआ रहता है, उसको अपना माइंड से खींचेंगे तभी जाके हम सफल हो पाएंगे, अच्छा नंबर भी ले पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, क्योंकि हम अभी बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने की जब बात आएगी तो पढ़िएगा, ठीक है। अभी फिलहाल एग्ज़ाम की बात करना है तो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। अब गर्भ निरोधक से अब क्वेश्चन आएगा, तो अगर गर्भ निरोधक से क्वेश्चन आएगा तो उसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए और दूसरा क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अमीबा में अलैंगिक जनन का वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन, अब आप एक बात बताइए, लगता है आपको कि अमीबा से क्वेश्चन नहीं आएगा रिलेटेड है, तो क्या इसको विखंडन कैसे होता है, खाना कैसे बनाता है, ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और माइंड में इसको रखिए, फिर क्यों नहीं बनेगा जी, ठीक है। अब आइए आगे, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये जानते हैं आप डीएनए आरएनए के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो है पौधा मटर के जो पौधा था ना उस पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसका परीक्षण किया गया था तो उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। आप बताइए, कुछ आए या मत आए, लेकिन आपको पता होगा कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन ऐसा आज तक अभी एग्जाम में नहीं हुआ कि नहीं दिया है, हमेशा आरएनए और डीएनए से कुछ न कुछ पूछते रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में भी याद कर लेना है, चाहे 2 नंबर में दे तो 2 नंबर में देगा तो इसी तरह से देगा, और अगर 5 नंबर में दिया तो आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ना होगा, जो कि इस वीडियो में हम नहीं दिए हैं। और पूरा हमको तो ऐसे विश्वास है कि 5 नंबर में कभी देगा ही नहीं, 1 नंबर में इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। इसका फुल नेम भी याद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म भी इसका याद कर लीजिएगा, डीएनए का और आरएनए का। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अवशेषी अंग क्या होता है, देखिए अवशेषी अंग के बारे में पूछा है, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
देखिए 5 नंबर के ये भी एक क्वेश्चन है, कौन सा, फूल पुष्प और जनांगों का वर्णन करना है। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है 2018 में या फिर और साथ पीछे में भी बहुत पूछा है इसको, तो इसको भी आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। फिगर वगैरह बना के ही बनाना होगा। इष्टमंगूलन के बारे में भी क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। देखिए उत्तक संवर्धन से भी रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आए, ठीक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इस पे भी हो सकता है कि आपको जो है अंतर के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो देख लीजिए इसको भी, ठीक है। प्राक्कन और निश्चय से भी क्वेश्चन आपको देखना होगा, ठीक है। प्राक्कन क्या है इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एक लिंगी द्विलिंगी से भी क्वेश्चन आने वाला है। 1 नंबर में तो लिखल रहता है, एकदम निश्चित है कि आएगा तो आएगा 1 नंबर या में, ठीक है। लेकिन आपको 5 नंबर में नहीं मगर 2 नंबर वाला में ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। 1 नंबर में तो कन्फर्म आएगा, 2 नंबर में अगर आ गया तो इस तरह से ही आएगा आपको, ठीक है। और अगर 5 नंबर में तो 5 नंबर में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायिक परिवर्धन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2 नंबर में आने का संभावना रहता है, लेकिन इस वर्ष शायद आए या ना, ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे है स्वपरागन और परपरागन, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। द्विखंडन और बहुखंडन, इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यही था। और देखिए आप लोग से हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए आप लोग देख रहे हैं तो क्या लगता है आपको बाहर में नहीं शेयर करना चाहिए? आप अपना ग्रुप वगैरह में होगा ना जी, व्हाट्सएप में, सो उधर आप शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। शेयर कीजिए और इसको जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, शेयर कीजिएगा तो देखेंगे लोग तो ज़रूर बढ़ाएंगे, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए इस तरह से, ताकि हम 11 बजे रात में 12 बजे रात में वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं, और आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद फिर आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि एग्ज़ाम में जो आप लोग दिए तो क्या कितना क्वेश्चन जो था हमारा जो बताया हुआ है इससे टकराया है, ठीक है। तो और पीडीएफ की बात कर रहे हैं बार बार कि आप चाहिए, मेरा टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जाकर के फटाक से वीडियो वहाँ टेलीग्राम में जाकर के निकालिए अपना पीडीएफ, और उसको प्रिंट निकलवा लिए सुबह में, जितना जल्दी हो सके आप लोग प्रिंट इसको निकलवा ही लीजिएगा। एक ही पेज पर दोनों साइड निकलवाइएगा, याद रहे, एक ही पेज पर दोनों साइड निकलवाइएगा। मात्र एक पेज रहेगा फिजिक्स का, एक पेज रहेगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तीनों वीडियो हम बना के डाल दिए हैं, तीनों वीडियो को देखिए किस तरह से क्या है, और उसके बाद उसको मिलाइए कि सही है कि गलत है। ओके, थैंक्स आप लोग को।